हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन हम आ चुके हैं आपके लिए एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 का सेशन जो कि 2024 से 28 होने वाला है। एमडीसी पेपर जियोलॉजी का। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेशन होने वाला है 2024 से 28। जिसका जिसका भी सेशन 2024 से 28 सेमेस्टर 2 में है, तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखो एंड क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने की अभी से ट्राई करो, क्योंकि अभी एक से आप ट्राई करते हो तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हो। और आगे मैं बताती चलूँ, यहाँ पे 75 नंबर का होने वाला है। और इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है वो टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। सिर्फ हमारा जो मेजर पेपर है और माइनर पेपर माइनर पेपर दोनों को छोड़ के सारे पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो यहाँ पे हम एमडीसी पेपर ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा जियोलॉजी का है। जियोलॉजी को यहाँ पे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट 1 का जो है 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको देंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और हिंदी वाले बच्चे भी बहुत सारे काफ़ी सारे हैं, तो उसको हिंदी में चाहिए। तो हमने आपके लिए कोशिश किया है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में समझाने के लिए। छोटा सा प्रयास है, तो आप देखिए एंड तक वीडियो में। और हाँ, अगर ये सारा क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में चाहिए, तो इसके लिए आपको एक वीडियो के बीच में या लास्ट में या कहीं पर भी आपको एक पासवर्ड मिलेगा। तो बने रहूं वीडियो के लास्ट तक। एंड ये सारे पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगे वो भी हम बताते जाएंगे लास्ट तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्टिंग सेमेस्टर 2 का जो यूनिट 1 है जियोलॉजी का। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, जियोलॉजी मेनली डील्स विथ द स्टडी ऑफ। तो इसका हिंदी हो जाएगा, भूविज्ञान मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? तो पृथ्वी का करता है। द आंसर इज बी। सेकंड पे चलते हैं, द वर्ड जियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो जियोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर ग्रीक वर्ड से लिया गया है। थर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जियो प्लस लोगोस मीन्स इसका क्या मतलब होता है? जियो प्लस लोगोस का, तो आंसर इज ए, अर्थ प्लस स्टडी। विच ऑफ द, फोर्थ पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। इनमें से कौन सा भूविज्ञान की शाखा नहीं है? तो बॉटनी नहीं है। द आंसर इज बी। फाइव पे चलते हैं, स्टडी ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड। तो द आंसर इज बी, मिनरोलॉजी। खनिजों का अध्ययन कहलाता है मिनरोलॉजी। सिक्स्थ पे चलते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। द आंसर इज बी। सेवेंथ पे चलते हैं, जियोलॉजी इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट्स। तो भूविज्ञान किन विषयों से संबंधित है? उपरोक्त सभी। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ऑल ऑफ द एबव। द आंसर इज डी। तो 8 पे चलता है, स्टडी ऑफ अर्थ क्वेक्स इज। तो भूकंप अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड। चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। द आंसर इज बी, पेट्रोलॉजी। 10 नंबर पे आते हैं, विच ब्रांच स्टडीज द शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी के आकार का अध्ययन कौन सी शाखा करती है? तो जियोडेजी। द आंसर इज ए। 11 पे चलते हैं, जियोलॉजी। जियोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। भूविज्ञान किसकी समझ में मदद करता है? तो ऑल ऑफ द एबव। द आंसर इज डी, अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ हिस्ट्री, अर्थ रिसोर्सेस। ओके, द आंसर इज डी। 12 क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी। तो भूविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जेम्स हटन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंट इज की टू द पास्ट इज गिवन बाई। द आंसर इज हटन। वर्तमान अतीत की कुंजी है, सिद्धांत किसने दिया?
तो हटन ने दिया था। 14 पे आते हैं, जियोलॉजी हेल्प्स इन एक्सप्लोरेशन ऑफ। भूविज्ञान किसके अन्वेषण में मदद करता है? तो उपरोक्त सभी, पेट्रोलियम, कोयल, मिनरल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो 15 पे चलते हैं, द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स इज कॉल्ड। द आंसर इज सी, जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, कितना बड़ा टिपिकल वर्ड है, बट है एग्जाम में आने वाला है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, द आंसर इज सी। तो यूनिट 1 पे चलते हैं। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा। यूनिट 2 पे आते हैं, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द शेप ऑफ द अर्थ इज। पृथ्वी का आकार है या गोलाब, यानी ऑब्लैट स्फेरॉइड। ओके, तो अर्थ रोटेशन पीरियड इज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं, 24 आवर्स। पृथ्वी को एक बार घूमने में समय लगता है 24 घंटे। द आंसर इज बी, अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन। तो पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिन में। 4 पे आते, अर्थ इज से एवरेज डेंसिटी इन इज। तो आंसर इज सी, 5.5 जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पृथ्वी का औसत घनत्व है। द आंसर इज सी। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति। द आंसर इज सी। 6 पे आते हैं, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। द आंसर इज बी, मर्क्यूरी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। अर्थ एक्स अप्रोक्सीमेट एज इज। तो 4.5 बिलियन ईयर्स। पृथ्वी की अनुमानित आयु है 4.5 अरब वर्ष। तो 8 पे चलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर। स्थलीय ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। द आंसर इज बी, द आंसर इज ए, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। 9 पे चलते हैं, जोवियन। हाँ, जोवियन प्लैनेट्स आर ऑल्सो नोन एज। गैसीय दानव ग्रह कहलाते हैं जोवियन ग्रह। द आंसर इज बी, गैस गैंस। जो 10 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज। पृथ्वी के घूर्णन और रोटेशन से क्या होता है? दिन और रात होता है। 11 पे आते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज। तो पृथ्वी के परिक्रमण रिवॉल्यूशन से क्या बनते हैं? ऋतुएं, सीजन्स बनते हैं। द आंसर इज बी। 12 पे आते हैं यार, द प्लैनेट नॉन एज अर्थ्स ट्विन इज। द आंसर इज बी, वीनस। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, वीनस को कहते हैं। तो अर्थ पे आते हैं, द अर्थ's mass is approximately, तो आंसर इज बी, 5.97 into 10 to the power 24 kg। द आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं, 14 पे, द हॉटेस्ट प्लैनेट इज। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, वीनस। आगे बढ़ते हैं 15 पे, द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। तो इसका आंसर भी हो जाएगा नेपच्यून। ओके, द आंसर इज सी। यूनिट 3 पे आते हैं, सॉलिड, अर्थ, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड जो बायोस्फीयर। ओके, कुछ यूनिट 3 का है। तो यूनिट 3 में क्वेश्चन फर्स्ट आते हैं, द अर्थ's आउटर मोस्ट लेयर। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्रस्ट है, क्रस्ट। नेक्स्ट चलते सेकेंड पे, लार्जेस्ट लेयर ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम इज। तो आयतन के अनुसार पृथ्वी की सबसे बड़ी परत कौन सी है? मेंटल है, मेंटल। द आंसर बी। द इनर कोर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। द आंसर इज ए, आयरन एंड निकल। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या
क्या शामिल है? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ओके, ओशियन है, रिवर्स है, लेक्स है। तो द आंसर इज डी। तो फिफ्थ पे चलते हैं। द एटमॉस्फेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वायुमंडल सब में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। ओके, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट सारे हैं। बायोस्फीयर रिफर्स टू। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आंसर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोस्फीयर्स किसे कहते हैं? जीवित प्राणियों का क्षेत्र। तो 7 पे आते हैं। द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन रॉक बिलो अर्थ्स सरफेस इज कॉल्ड। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा की गतिविधि कहलाती है ज्वालामुखी, वोल्केनिज्म। आंसर इज बी। A vent through which magma erupts is called। क्वेश्चन नंबर 8 का आता है। जिस स्थान से मैग्मा बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं, वेल वोल्केनो। आंसर इज बी। 9 पे आते हैं। विच लेयर कंट्रोल्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटर पोल, सी। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस परत के कारण बनता है? तो बाह्य परत के। एन पे आते हैं। मोस्ट वोल्केनोज आर फाउंड अलोंग। तो प्लेटो के सीमाओं पर ज्यादातर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। द आंसर इज बी। 11 पे आते हैं। विच स्फीयर सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पर जीवन को कौन सा मंडल सहारा देती है? तो बायोस्फीयर अर्थ है। द आंसर इज सी। 12 पे आते हैं। विच लेयर कंटेन्स वेदर एंड क्लाउड्स। दो, इसका आ जाएगा ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। ओके, क्षोभ मंडल। मौसम और बादल किस परत में बनते हैं? तो क्षोभ मंडल में बनते हैं। 13 क्या आते हैं। वोल्केनोज फॉर्म मोस्टली ड्यू टू। ज्वालामुखी मुख्य रूप से किस कारण बनते हैं? प्लेटों की गति से बनते हैं। प्लेटों की गति से बनते हैं। द प्लेट्स मोमेंट्स। ओके, द आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। 14 पे आते हैं। लिथोस्फीयर इंक्लूड्स। तो क्रस्ट हो जाएगा, अपर मेंटल हो जाएगा, प्लस। ओके, द आंसर इज सी। 15 पे आते हैं और लास्ट पे आते हैं। ओशियन वाटर कवर्स अप्रोक्स। महासागर पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र को ढकते हैं? तो 71% पृथ्वी के क्षेत्र को ढका हुआ है वाटर। तो यूनिट 4 में आ जाते हैं। रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ। चट्टानें किससे बनी होती है? चट्टानें किससे बनी होती है? तो खनिजों से बनी होती है एंड मिनरल से बनी होती है। सेकंड पे आते हैं। द स्टडी ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मिनरलॉजी। खनिजों की अध्ययन कहलाता है मिनरलॉजी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पे आते हैं। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड। चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी। फॉसिल आर द रिमेन्स। जीवाश्म किसके अवशेष होते हैं? जीवित प्राणियों के अवशेष। ओके, द आंसर इज ए, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं। आग्नेस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। तो आग्नेय चट्टानें किससे बनती है? मैग्मा से बनती है। एंड 7 पे चलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय। तो डिपोजिशन एंड कॉम्पेक्शन। तलछटी चट्टानें कैसे बनती है? अवसादन और दाब से। 8 पे चलते। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय। तो द आंसर इज बी, हीट एंड प्रेशर। रूपांतरित चट्टानें किससे बनती है? तो दाब और दाब से बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल।
तो इसका आंसर हो जाएगा कोयल। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला है। 10 पे आते हैं, हार्डेस्ट मिनरल इज डायमंड। सबसे कठोर खनिज है हीरा। दुनिया का सबसे कठोर खनिज हीरा ही है। फॉसिल आर मोस्टली फाउंड इन, जीवाश्म अधिकतर किस चट्टान में मिलते हैं? तो तलछटी चट्टानों में मिलते हैं जीवाश्म हमेशा। सो 12 पे आते हैं, लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक। द आंसर इज बी, चूना पत्थर। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो तलछटी। 13 पे आते हैं, मार्बल इज फॉर्म फ्रॉम, संगमरमर किससे बनता है? मार्बल यानी संगमरमर किससे बनता है? तो चूना पत्थर से बनता है। चूना और पत्थर से बनता है संगमरमर। तो 14 पे आते हैं, विच ऑफ दिस इज एन इग्नियस रॉक। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, तो देखना, अच्छे से पढ़ना। बेसोल्ट, इनमें से कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं? बेसोल्ट सच्ची। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, फॉसिल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, जीवाश्म में किसकी जानकारी देते हैं? तो प्राचीन जीवन की जानकारी देते हैं। तो आंसर इज ए, पास्ट लाइफ। को आगे यूनिट 5 से टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूनिट 5 से। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन। तो द आंसर इज बी, मूवमेंट ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर प्लेट्स। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत क्या बताता है? तो पृथ्वी की लिथोस्फीयरिक प्लेटों की गति बताता है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, 2 पे आते हैं, द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इन 2। तो पृथ्वी का लिथोस्फीयर कितनी प्लेटों में बांटा गया है? बटा है। तो कई प्लेटों में बटा है, कई प्लेटों में। 3 पे आते हैं, द बाउंड्री वेयर प्लेट्स मूवमेंट मूव अपार्ट इज कॉल्ड। तो जहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है उसे कहते हैं डाइवर्जेंट सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। द आंसर इज बी। तो 4 पे आते हैं, द बाउंड्री वेयर प्लेट कोलाइड इज कॉल्ड। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहाँ प्लेटें टकराती हैं उसे कहते हैं कन्वर्जेंट सीमा। 5 पे आते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज इन्वॉल्व। द आंसर इज ए स्लाइडिंग पास्ट इच अदर, एक दूसरे के समांतर फिसलती रहती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज इन्वॉल्व। तो द आंसर इज ए, स्लाइडिंग पास्ट इच अदर। ट्रांसफॉर्म सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के समांतर फिसलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं 6 पे, मिड ओशियन राइजेस आर फॉर्म्ड एट। तो मध्य महासागरीय पर्वतमालाएं कहाँ बनती हैं? तो डाइवर्जेंट सीमा पर बनती है। सबडक्शन occurs at। तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे बनती है। द आंसर इज बी, सबडक्शन कहाँ होता है? कन्वर्जेंट सीमा पर होता है। रिफ्ट वॉलीज फॉर्म ड्यू टू। तो रिफ्ट घाटियां किस कारण बनती हैं? तो प्लेटों के अलग होने से बनती है। द आंसर इज बी। तो 9 पे आते हैं, हिमालयाज फॉर्म्ड ड्यू टू। तो आंसर इज सी हो जाएगा, कोलिजन ऑफ प्लेट्स। हिमालय किस कारण बने हैं? तो प्लेटों के टकराव से। द ओशियन फ्लोर इज यंगेस्ट एट। तो समुद्र तल सबसे नया कहाँ होता है? तो आंसर इज बी, मिड ओशियन राइजेस, मध्य महासागरीय रीज ही पढ़ेंगे इसको। 11 पे आते हैं, द सैन एंड्रियास फॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो
आंसर इज सी, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सैन एंड्रियास फॉल्ट किसका उदाहरण है? ट्रांसफॉर्म सीमा का। तो नेक्स्ट चलते हैं 12th पे। कॉन्टिनेंट्स वे वंस जॉइंट एस, सदी महाद्वीप एक कभी एक साथ किस रूप में थे? तो पेंजिया के रूप में थे। पेंजिया, द आंसर इज बी। 13 पे चलते हैं। माउंटेन्स आर कॉमनली फॉर्म्ड एट, तो द आंसर इज बी, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। मुख्य रूप से कहाँ होती है पर्वत? ओके, तो 14 पे आते हैं। न्यू ओशियन बेसिन्स फॉर्म ड्यू टू, नए महासागरों का निर्माण किस कारण होता है? प्लेटों के अलग होने से होता है। 15 पे आते हैं। आइसलैंड आर्क्स आर एसोसिएटेड विथ, द्वीपखंड आइसलैंड आर्क किससे बनते हैं? तो सबडक्शन जोन्स, जोन्स से बनते हैं। तो यूनिट 6 पे आ गए हैं, कंप्लीट हो चुका है यूनिट 5। एंड यूनिट जो 6 है वेदरिंग, इरोजन, लैंडफॉर्म एंड सरफेस प्रोसेस का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। वेदरिंग रिफर्स टू, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, तो द आंसर इज बी, वेदरिंग का अर्थ है चट्टानों का टूटना, टूट फुट। तो पे आते इरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय, तो द आंसर इज बी, वाइंड, वाटर, आइस। मृदा अपरदन भी होता है, देखते हैं। अपरदन मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो हवा, पानी और बर्फ से। थर्ड पे आते हैं। डिपोजिशन मीन्स ड्रॉपिंग और सेटिंग ऑफ सेडिमेंट्स, निक्षेपण का अर्थ है अवसादों का जमना। फोर्थ पे आते हैं। केमिकल वेदरिंग occurs due to, तो आंसर इज बी, वाटर एंड केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अपक्षय किससे होता है? पानी और रासायनिक क्रियाएं, इन्हीं से होता है। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है, मैकेनिकल वेदरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, तो आंसर इज बी, फिजिकल वेदरिंग। यांत्रिक अपक्षय को क्या कहते हैं? यांत्रिक अपक्षय को भौतिक अपक्षय कहते हैं। द आंसर इज फिजिकल वेदरिंग, बी। ओके, 6 पे आते हैं। द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग वी शेप्ड वॉलीज इज, तो वी आकार की घाटियां किससे बनती है? रिवर्स से बनती है। 7 पे आते हैं। यू शेप्ड वॉलीज आर फॉर्म्ड बाय, यू आकार की घाटियां किससे बनती है? तो हिमनद, हिमनद ग्लेशियर्स। तो आंसर इज बी। 8 पे चलते हैं। टोन टोन्स आर फॉर्म्ड बाय वाइंड, द आंसर इज बी, बालू के टीले। ड्यून्स किससे बनते हैं? हवा से बनते हैं। ऑक्सबो लेग्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर इरोजन, ऑक्सबो झीलें किससे बनती है? तो नदी के अपतन से बनती है। द आंसर इज ए। 10 नंबर आते हैं। मोरैन इज डिपोजिटेड बाय, तो मोरैन किसके द्वारा जमा किया गया है? अवसाद है ग्लेशियर के। द आंसर इज ग्लेशियर, सी। नेक्स्ट चलते हैं। 11 पे आते हैं। सी वेव्स मेनली इरोड, द आंसर इज सी, कोस्टल रॉक्स। समुद्री लहरें मुख्य रूप से किसे काटती है? तटीय चट्टानें। तो 12 पे आते हैं। वेदरिंग इज, वेदरिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो आंसर इज इन सीटू प्रोसेस, स्थल पर ही होने वाली प्रक्रिया, इन सीटू। 13 पे आते हैं। लेस डिपोजिट आर फॉर्म्ड बाय, लेस किससे बनता है? तो हवा द्वारा उड़ाई गई धूल से बनता है। तो द आंसर इज बी, वाइंड ब्लोन डस्ट। 14 पे आते हैं। ओहो, बहुत ही टिपिकल वर्ड है, चलो पढ़ते हैं। स्टेलैक्टाइट और स्टेलैक्माइट कहाँ बनते हैं? फॉर्म इनसाइड, तो गुफाओं में बनते हैं ये दोनों चीजें। कितने बोलो?
गुफाओं में बनते हैं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट। कहाँ बनते हैं? तो गुफाओं में बनते हैं। वो 15 पे आते हैं, वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू। एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रपात किस कारण बनते हैं? तो नदी तल में अचानक गिरावट के कारण बन जाता है। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर यूनिट 6 का। तो अगर आपको ये सारे के सारे PDF फॉर्म में चाहिए, ये सारा PDF में चाहिए आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना वो तो कंपलसरी है, क्योंकि सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़े। एंड देन इसके बाद आपको व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को सारे को ज्वाइन करना पड़ेगा एंड वहाँ पर आपको ये सारे PDF मिलेंगे।